वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम मास्टर 2014। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जो नए व्यूअर्स हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको भी हार्दिक जो है अभिनंदन करते हुए जो है आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन व्यूअर्स तक ये पहुंचाया जा सके जिसके लिए जो है ये हेल्पफुल हो, उनके एग्ज़ाम पर्पस पे हेल्पफुल हो। आइए हम लोग सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से अपने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला द्वारा ए लॉन्ग टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वस्त राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसलिए यह एक नए ज़माने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने अश्वस्त राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार की स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रीय गान गाए। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण ये था कि श्वेत लोगों द्वारा काले चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरह का दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। लोगों को पहले नफ़रत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफ़रत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों से आता है। वो यह भी कहता है कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, लेकिन जो उसे जीत लेता है। जीवन में एक आदमी के रूप में 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व के प्रति। हर कोई अपने झुकाव और रुचि के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क हुए तब उन्होंने समझा कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। वास्तव में वह शोषण का गुलाम था। वह यह भी समझता था कि न केवल वह एक गुलाम था बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे। उन्हें ये अधिकार भी है, क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क जितना ही एक कैदी होता है, अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। बहादुर आदमी वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। मंडेला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना देश और समुदाय के प्रति कर्तव्य भी होता है। नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट स्किन डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के उन्होंने अपने देश में फैली इस बुराई को दूर किया और अपने देश को स्वतंत्रता की ओर ले गए, ताकि लोग इस डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद हो सके, ये शोषण से आज़ाद हो सके। तो ये नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की कहानी थी, जिसमें नेल्सन मंडेला ने कई वर्षों तक लगातार संघर्ष किया और इस संघर्ष का नतीजा ये निकला कि उनका देश पूरी तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो स्वतंत्र हुआ। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर को भी देखते हैं। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति कब बने? नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ। नेल्सन मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? सभी काले गोरे को गरीबी, अभाव, पीड़ा और नस्लीय भेदभाव के निरंतर बंधनों से मुक्त कराया जाए।
दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे में कौन से रंग का इस्तेमाल किया गया था? काला, लाल, हरा, नीला और सोना रंग का। उस दिन पर गाए गए 2 एंथम क्या थे? निकोसी शिकेल अफ्रीका और डाइस्टेम। नेल्सन मंडेला किस पार्टी में शामिल हुए? नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में एक युवा के रूप में शामिल हुए। उसने उनके जीवन को बदल दिया। उसे इससे क्या मिला? यह उसके चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है? तो नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि यहाँ तक कि बुनियादी स्वतंत्रता भी अशोतों को उपलब्ध नहीं थी। वे मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते, उन्हें सज़ा दी गई और समाज से अलग कर दिया गया। उन्होंने अपने लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करके एक परिवर्तन लाया। नेल्सन मंडेला एक सरल कानून का पालन करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके लोग गुलाम समाज में खुश नहीं थे। उन्हें एक नागरिक का मूल अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें बहुत दर्द सहना पड़ा और नस्लीय भेदभाव सहना पड़ा। वे अपनी ज़मीन पर आज़ाद नहीं थे। इन सभी कष्टों ने मंडेला में आग को जला दिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु की तरह रहने लगे। उन्होंने निर्भीक और निडर होकर सिखाया। देशभक्ति, स्वाभिमान और मर्यादा के पालन ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। ये दर्शाता है कि मंडेला का एक मजबूत चरित्र था। वह अपनी कार्रवाई में दृढ़ थे। उसे अपने लोगों के प्रति सहानुभूति और दया थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के प्रति उनके कुछ दायित्व हैं। मंडेला किन 2 दायित्वों का उल्लेख करते हैं? कोई इन दायित्वों को कैसे पूरा कर सकता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के कुछ सामाजिक दायित्व है। नेल्सन मंडेला ने सामाजिक होने के महत्व को समझा। मंडेला अपने परिवार के लिए जुड़वा दायित्वों के बारे में बात करते हैं, अपने माता पिता और अपने पत्नी और बच्चों के प्रति। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है जिसे हर आदमी को अपने जीवन में पूरा करना है। एक और दायित्व उसके लोगों, अपने समुदाय और अपने राष्ट्र के प्रति है। वो इस बात पर जोर देता है कि एक सभ्य समाज में हम में से प्रत्येक को इन दायित्वों को पूरा करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह एक ऐसा वातावरण प्रदान करे जहाँ एक व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा कर सके। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में भेदभाव के कारण इन दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं था। यह अपने ही देश में अश्वेत अफ्रीकियों के लिए अत्याचार और यातना का युग था। उन्हें गरिमा पूर्ण जीवन जीने की बुनियादी स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के ये उत्तर दिए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो है आने वाले परीक्षाओं में जो है ये पूछे जाते हैं और ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इसे जो है क्वेश्चंस के साथ जो है आंसर को नोट भी कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इन प्रश्नों को जो है आप लोग ज़रूर पढ़िएगा ताकि ये आपके आने वाले जो है क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में जो है आप लोग इसको भरपूर तरीके से जो है इसका प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेस्ट ऑफ लक।